हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार पांडे। आज अपन लोग जो पढ़ेंगे वो है रे ऑप्टिक्स 03। मतलब आज हम लोग मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले आज जो पढ़ा देंगे उसके बाद आप रिफ्लेक्शन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अगर न्यूमेरिकल में हम लोग आगे नहीं पहुंच पाए, कुछ बच गया, तो कल न्यूमेरिकल ख़त्म करके रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले दिन मतलब अगले बार जब आएगा इसका बारी फिजिक्स का टर्न आएगा, उस समय हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग सबसे पढ़े थे ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स क्या है? एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह लिखा हुआ है कि लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रे दैट फॉल ऑन इट। जो ऑब्जेक्ट होता है क्या करता है? लाइट जो उसे फॉल करता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल व्हेन रिसीव बाय आवर आइज मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। वही लाइट रे जो हमारी आँख पे पड़ती है, तो हमारा आँख उसको रिकॉग्नाइज करके हमको दिखाता है कि हाँ ये वॉल है, ये आदमी है, ये पेड़ है, जो भी है। ठीक है, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम लोग किसी किसी चीज़ को देख पाते हैं बिकॉज लाइट उसे ट्रांसमिट होता है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको एक नोट्स के लिए मैं एक आज PDF डाल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके नोट्स कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। और आपको इसका पर्सनल नोट्स PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़िएगा, मैं उस पर आपको लिंक PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात किए थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या था? पहला था कि साइना इज इक्वल टू मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। उसका कुछ नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा ज़रा गौर से। नोट क्या है कि सिल्वर मिरर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर मिरर क्या है, सॉरी सिल्वर मेटल क्या है? एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ठीक है, दूसरा लाइट क्या बोलता है, दूसरा बात क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मली गिरता है, मीन्स अब पहले जो रिफ्लेक्शन होता था तो किसी एंगल से गिरता था, मतलब एंगल आई से गिरता था तो एंगल आर से जाता था, जो कि दोनों बराबर होता था। मान लेते हैं कि अगर वो नॉर्मल गिरे, मतलब 90 डिग्री पर गिरे, तब क्या होगा? ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री पर गिरता है तो 90 डिग्री पर ही वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। और उस समय एंगल आई इजिकल टू एंगल आर जो होता है 0 डिग्री होता है, मतलब ना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी जो लाइट रहे 90 डिग्री पर वर्क किया है। ठीक है, उसके बाद इमेज के बारे में पढ़े थे। इमेज क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, जो कि रिफ्लेक्टेड रे से बनता है उसको बोलते हैं इमेज। और जो अगर जो क्या बोलते हैं, जो इंसिडेंट रेट से बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, और जो रिफ्लेक्टेड से बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इमेज। इमेज के दो टाइप पढ़े थे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। जो लाइट रे की एक्चुअल मीटिंग से बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। जो दिखता है मतलब वर्चुअली जो प्रतीत होता है कि लाइट रे मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसका कंपैरिजन की बात करें तो क्या है? रियल इमेज क्या बनता है? स्क्रीन पे बनता है। वर्चुअल इमेज क्या बनता है? पीछे बनता है। उसका क्या था कि रियल इमेज आर फॉर्म्ड इफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन कन्वर्ट एट ए पॉइंट, कन्वर्ट करता है पॉइंट पे। वर्चुअल में क्या होता है? अपीयर्स टू कन्वर्ट, मतलब लगता है कि कन्वर्ट हो रहा है, उसमें वर्चुअल बनता है। रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होता है, और इरेक्ट मीन्स क्या होता है? सीधा होता है। अब बात किए थे हम लोग मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? मिरर इज ए पॉलिश सरफेस लाइक ग्लास विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स। ठीक है, मिरर दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? इट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इन प्लेन, देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, मतलब 90 डिग्री पर, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। और जो मिरर होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज फॉर्म कैसे कैसे होता है। पहला कि वर्चुअल होता है, दूसरा क्या? इरेक्ट होता है, तीसरा क्या? जितना साइज होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज होता है इमेज का। चौथा क्या? लेटरली इन्वर्टेड होता है। पाँचवा क्या? जितना डिस्टेंस इमेज का होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से। क्या होता है कि जितना डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़ा रहिएगा, आपका इमेज मिरर में उतना ही दूर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक मिनट जी, उसका हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का क्या क्या यूज है? प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज एज ए लुकिंग ग्लास। ठीक है, बिकॉज द रिफ्लेक्शन दैट फॉर्म ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड, बट दे आर ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, क्या होता है? हमेशा वर्चुअल होता है। यूज इन पेरियोस्कोप विच इज यूज इन सबमरीन, सबमरीन में यूज होता है इसका। उसका क्या होता है? यूज एज ए ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड टू सी द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द रोड साइड। रोड साइड के कॉर्नर पे लगाया जाता है ताकि लोग को दिखे कि हाँ कोई सामने से कोई व्हीकल आ रहा है। उसके बाद क्या होता है? दे आर यूज टू मेक कलाइडोस्कोप, जो कि एक टॉय है जो कि प्रोड्यूस करता है क्या? ब्यूटीफुल पैटर्न, मतलब बहुत सारा पैटर्न बनाने में काम आता है। आप देखते होंगे जो कि एक आता है डिस्को लाइट, जो भी पैटर्न बनाता है उसमें प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसका जो मिरर
स्फीयर के किसी पार्ट से बना उसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। उसमें आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है पता था, बताते हैं। जिस सेंटर से मतलब जिस सेंटर का जो रेडियस का जो मिरर बनता होता है, मान लेते हैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इससे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक मिरर बना होगा जिसका ये पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोलते हैं। इसका आधा क्या होता है, फोकस होता है। इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इस पूरे लाइन को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, मतलब M1 M2 का जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं अपर्चर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि अंदर की तरफ बेंड है उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, अब जो कॉनकेव मिरर उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, और जो कॉन्वेक्स में उसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट मिरर। काहे कि अ बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होता है, इसका बीम सब कन्वर्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका बीम डाइवर्ज करता है, मतलब दूर जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन देखे थे कि पहला क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मीन्स उस सेंटर से जिस सेंटर से स्फीयर बना होगा जिसका मिरर वो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है कि इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है उससे पास जब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस। आपको ये सब दूसरे पहले लेक्चर में बता दिए थे, लेकिन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फीयर ऑफ मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, और जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है। मीन्स अगर रेडियस r है तो फोकस क्या होता है, r/2। क्या होता है, r/2 होता है। वही लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा, F = r/2। तो अब क्वेश्चन कोई पूछ दे अगर कि कॉनकेव मिरर जिसका पोर्शन है हॉलो स्फीयर का बना हुआ है, ठीक है, और 24 सेंटीमीटर का उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका फोकस कितना हो जाएगा। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 है तो फोकस का आधा हो जाएगा, तो मीन्स कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। वही लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, कर्वेचर ऑफ मिरर 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर फोकल लेंथ = 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं साइन कन्वेंशन, मतलब जो आज का टॉपिक अब स्टार्ट हो गया साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, अगर आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे 9th में, थोड़ा मोड़ा कोऑर्डिनेट पढ़ना था, नहीं पढ़ना आप नहीं पढ़े अगर, तो कोऑर्डिनेट में समझिए क्या होता है। कोऑर्डिनेट दो प्लेन का एक लाइन होता है, जैसे दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए यहाँ पे। एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और एक लाइन क्या होता है, वाई एक्सिस को डिनोट करता है। एक लाइन आपको क्या करता है, एक्स एक्सिस, और ये दूसरा वाई एक्सिस, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसमें इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इधर बोलते हैं निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। सेम इसी तरह कन्वेंशन हम लोग को अप्लाई करना है कॉनकेव मिरर में भी। इसमें क्या होता है, मिरर से इतना दूर जाएंगे, मिरर से अगर हम लोग मान लेते हैं मिरर से इस साइड जाएंगे तो इसको बोलते हैं निगेटिव, मिरर से इस साइड जाएंगे इसको बोलते हैं पॉजिटिव, मिरर का ऊपर पॉजिटिव और मिरर के नीचे निगेटिव। मतलब सेम कन्वेंशन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है, सेम आपको साइन कन्वेंशन मिरर के लिए भी वही यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है कि वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बेस्ड ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर्गन प्लेन सब बोलते हैं। ठीक है, आपको 11th में पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन बेसिक क्या है, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसका क्या होता है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एंड एज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं हम लोग, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी जो मैंने बता रखा था, यहाँ पे आपको वही दिखा रहा है कि मिरर से जितना, देखिए यहाँ पे कि मिरर के आगे बढ़ेंगे इस साइड तो निगेटिव, मिरर से इस साइड बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, मिरर के ऊपर पॉजिटिव, मिरर के नीचे निगेटिव। ठीक है, और ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन, मतलब इंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन को हमेशा निगेटिव माने। ठीक है, और क्या होता है, डिस्टेंस टुवर्ड राइट मीन्स मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट टू द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखना है। दूसरा क्या कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारा डिस्टेंस आपको पोल से ही मेजर करना है। ठीक है, डिस्टेंस टू द लेफ्ट मतलब मिरर के लेफ्ट में अगर जाते हैं हम लोग तो उसको बोलेंगे निगेटिव। जैसे कि हमारा एक मिरर है तो पोल से अगर इधर गए राइट में तो हमको बोलते हैं हम लोग निगेटिव, और लेफ्ट में गए इसको बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट में गए इसको बोलते हैं निगेटिव, और जो राइट में उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर में अगर एवव जाते हैं, मतलब मिरर के पैरेलल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, आगे क्या होता है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, वही बात कि अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बना है मीन्स उसका क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन अप्लाई होगा। और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल बना है तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड डिनोट करेंगे। क्या है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है और रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, देखिए कि किसी स्फेरिकल मिरर में द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल से इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब पोल से जो डिस्टेंस होता है मिरर का, ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं हम लोग यू से। मीन्स आपको आपसे क्या याद रखना है कि मिरर से, कोई मिरर है, ठीक है, इस पोल से, एक मिनट, इस पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग यू। इस पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग भी। इस पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ एफ, ठीक है। तो जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन बन के आता है 1/v + 1/u = 1/f। इसका प्रूफ आपको 12th के रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, और किसी को इसका प्रूफ चाहिए होगा तो कमेंट करेगा, आई विल मेक द अनदर वीडियो फॉर डैट। ओके, तो इसमें क्या बोलता है मिरर फार्मूला में कि 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, जहाँ पे v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर u, v एंड f आर अकॉर्डिंग टू देयर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मतलब आपको साइन कन्वेंशन ध्यान में रख कर करना है कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के लेफ्ट साइड में होगा तो हमेशा उसको नेगेटिव डालेंगे, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, इमेज लेफ्ट में होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, और मिरर के अगर राइट में चलेगा तो हमेशा उसको पॉजिटिव डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन का। मीन्स मैग्नीफिकेशन मीन्स क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स योर इमेज गेट मॉडिफाइड। मतलब अगर कोई आप ऑब्जेक्ट डाले हैं और कोई ऑब्जेक्ट आपके पास मान लीजिए कि एक्स मीटर का है, तो मैग्नीफाई मीन्स क्या होगा कि n टाइम्स, कितना टाइम्स आपका इमेज क्या हो गया उस ऑब्जेक्ट से 2 गुना 3 गुना आधा हाफ कितना हो गया, इसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको अभी तक 10th में पढ़ना है लीनियर मैग्नीफिकेशन। आप जो 12th में जाइएगा तो आपको एक्सियल मैग्नीफिकेशन ही पढ़ना है, लेकिन फिलहाल लीनियर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को मेरे स्पीड से दिक्कत हो तो प्लीज़ आप अपने पेज पर देखिए, मीन्स आप अपने स्पीड को जाकर बिलो कर लीजिए ताकि आपको सुनने में कोई परेशानी ना हो। और रहा बात मेरे स्पीड का, तो आई विल मेक कि मेरा स्पीड थोड़ा कम करूँ अपना। कुछ दिक्कत होता है कि भाई आपका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, सुनाई नहीं देता, सो प्लीज़ अपने पेज पर देखिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू द विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। मतलब मान लेते हैं कि आपको 1 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं और आपका इमेज दो मीटर का दिखा रहा है। मीन्स क्या कि आपका क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है 2 टाइम्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो मैग्नीफिकेशन क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि कितना टाइम्स आपका इमेज मॉडिफाई होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स -v/u, क्या करेंगे -v/u और hi/ho, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि मैग्नीफिकेशन ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन पहला तो हमको हाइट पर डिपेंड करता है, तो कितना टाइम बढ़ गया, इसलिए क्या करेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या पहला तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइट मतलब इमेज का मान लीजिए 2 मीटर हाइट है, ऑब्जेक्ट का 1 मीटर, मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 2 टाइम्स हमारा इमेज मॉडिफाई हो गया। और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, इमेज का डिस्टेंस दिया है, तब हमसे पूछ ले मैग्नीफिकेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इमेज डिस्टेंस मतलब -v डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u मीन्स m = hi/ho और -v/u, ठीक है। मीन्स आज से m का क्या फॉर्मूला हो गया, m इज़ मैग्नीफिकेशन, तो m = hi/ho and also it is -v/u. Hope you will understand all that. If any problem then rewind my video so that you will get a clear concept. Okay, आगे बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन का क्या क्या हो सकता है। अगर मैग्नीफिकेशन = 1 आया, अच्छा =1 माने कहने का मतलब क्या होगा, देखिए ज़रा 1 मिनट दिखाता हूँ, इसका तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका इमेज 2 मीटर का आया और आपका ऑब्जेक्ट 2 मीटर का था, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 1 हो गया। यही नहीं समझाना है, सोचिए कि आपका कब इमेज 2 मीटर का था तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर का आ सकता है, जब आपका ऑब्जेक्ट का हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो कॉनकेव मिरर का, मीन्स आपके ऑब्जेक्ट और इमेज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपका क्या होगा, मैग्नीफिकेशन 1 होगा। और मैग्नीफिकेशन कम आ रहा है, मीन्स क्या, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम आ रहा है मतलब क्या हो गया कि देखिए 1 से कम आने का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, इमेज छोटा है, इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, -1 हो गया। और अगर मैग्नीफिकेशन >1 है मतलब 1 से ज़्यादा है, जैसे देखिएगा जैसे देखने में क्या होगा कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन मान लेते हैं कि इमेज 2 हो और ऑब्जेक्ट 1 हो, तो क्या हो गया 2 आया। 2 आने का मतलब क्या होगा कि आपका इमेज 2 गुना हो गया। और आपका अगर ऑब्जेक्ट 2 हो और इमेज 1 आया मतलब आपको क्या हो गया, आपका जो मैग्नीफिकेशन है कम आ गया, मतलब क्या होगा, आपका जो इमेज होगा वो छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा हाइट का हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर मैग्नीफिकेशन =1 है मतलब आपका हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और मैग्नीफिकेशन 1 से कम आ रहा है मतलब आपका ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा है, और मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब कि आपका हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है। वही इस बॉक्स में बना रखा है, आप इसको नोट डाउन करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जहाँ पे hi क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, ho क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव आया तो क्या। अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव आया
मतलब कि आपका जो इमेज है रियल है और इन्वर्टेड है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन निगेटिव का मतलब क्या हुआ देखते हैं। मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, इसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे कि जो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो समझिए कि ये आपका वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं यही, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि स्फेरिकल मिरर हैज फोकल लेंथ -10 और किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव है, मीन्स क्या मिरर हो सकता है वो। फोकल लेंथ निगेटिव होने का मतलब है क्या कि वो मिरर से क्या होगा, फोकल लेंथ लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट में किसका फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव मिरर का। तो हमारा में कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। दूसरा क्या होता है देखिए, मतलब इसको प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं, प्लेन मिरर का भी जो फोकल लेंथ होता है, लेकिन इसमें बात नहीं करते हम लोग। अगला बात करते हैं क्या, इफ़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाई, सॉरी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, अब होप आप इसमें माइंड नहीं करेंगे, अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि इफ़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर इज पॉजिटिव, किसी मिरर का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो व्हाट डू इट मीन, इसका कहने का क्या मतलब है। और मान लीजिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो बताए थे कि वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा, तो वही लिखा है वर्चुअल और इरेक्ट। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो इतना भी है सब SC वर्मा NCERT और प्रीवियस ईयर मिला के दिया हूँ। कल जो आएगा, अगर न्यूमेरिकल पूरा नहीं हो पाया आज तो कल भी एक वीडियो आएगी, इसमें पूरा न्यूमेरिकल हम लोग कवर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रॉम विच सरफेस, किस सरफेस से मिरर का किस सरफेस से सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा। पहला है पॉलिश सरफेस, दूसरा है सिल्वर सरफेस। आपका जवाब अगर पॉलिश है तो आप गलत है, बिकॉज अभी बताए थे कि सिल्वर मेटल इज़ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, सिल्वर्ड सरफेस। दूसरा क्या बोलता है, इन विच काइंड ऑफ मिरर, किस काइंड के मिरर में, प्लेन में, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में हमको वर्चुअल इमेज मिलता है। तो देखिए हमको प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज मिलता है। दूसरा बात, कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज मिलता है, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है। बताए थे, याद करिए, देखिए एक बार फिर से बताते हैं। कोई कॉन्वेक्स मिरर है, कोई हमारा यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रहता है तो क्या होता है, टकरा कर क्या होता है, ये फोकस से जाता है। एक मिनट, थोड़ा गलती बन गया, एक मिनट, इमेज ड्रॉ करने में नहीं बनता है बाबू। देखिए यह ना ऑब्जेक्ट है, इसे क्या हो गया, वापस गया और क्या होगा, फोकस से पास किया, यहाँ पे फोकस डाल देते हैं, फिर भी गलत हो जा रहा है। आपको पिछले वाले वीडियो में इसका पूरा फिगर मिल जाएगा। अभी मैं इसे अप्रोप्रिएट ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कि मोबाइल स्क्रीन पे उतना साफ से इसको नहीं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। सेकेंड वीडियो में इसका जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वही बात। दूसरा बात और तीसरा बात क्या बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पूछता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है स्फेरिकल मिरर का। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि जो एक्सिस मिरर को बीचों बीच काटता है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिस एक्सिस पे ऑब्जेक्ट इमेज सप्लाई करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, अगर हमको कॉनकेव मिरर में सेम साइज का हमको इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। याद करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो साइज होता था वही इमेज का साइज होता था। अगला बात क्या बोलता है कि कैन अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म अ रियल इमेज, क्या कन्वेक्स मिरर से रियल इमेज बन सकता है क्या, नो नेवर, कभी नहीं बन सकता। वही लिखा हुआ सिल्वर सरफेस, प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स, द लाइन विच डिवाइड मिरर इनटू टू पार्ट, उसका क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट या सेंटर ऑफ कर्वेचर और नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के पास रखते हैं ऑब्जेक्ट तो उस यू का साइन क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर है तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो यू का साइन ऑलवेज निगेटिव। कोई भी मिरर हो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव ही होता है। अगला बात क्या होता है कि वेयर कैन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इफ़ अ कॉनकेव मिरर फॉर्म इट्स इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। अब हमको कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखें ताकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिले। अभी बता रहे थे कि फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। आपका लास्ट इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव का याद रखिए, सेकंड वीडियो में आपको बताया था, नोट्स बनाए होंगे आशा करते हैं, और आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अगला बात क्या होता है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ नॉर्मल इंसिडेंस। अभी बताए थे नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि नो रिफ्लेक्शन नो इंसिडेंस। क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो नॉर्मली गिरा है, मतलब 90 डिग्री पर गिरा है और 90 डिग्री पर ही वापस चला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली इंसिडेंस। आपको याद कराए थे इसी वीडियो में, अब बैक करके सुनिएगा अगर याद नहीं है तो, ठीक है। आगे वाला बात, व्हाट इज सिल्वरिंग ऑफ मिरर। मिरर के सिल्वर करने से क्या मतलब, आपको क्या समझ में आता है, मीन्स क्या कि हम किसी मिरर पे सिल्वर को पेस्ट कर दिए, बात दैट्स इट। मतलब मिरर पे अगर हम लोग सिल्वर का पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा, वो सिल्वर्ड मिरर हो जाएगा। अगला बात क्या बोलता है कि राइट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो क्या था, पहला क्या था
कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे यार अभी तो बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जिस रेडियस से स्फीयर बना उस स्फीयर का जो मिरर पार्ट है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स मान लेते हैं कि आर रेडियस का एक स्फीयर है, उस स्फीयर में से कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर काट लिए तो वही जो आर होगा उसका उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सिंपल, ठीक है। अगला क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज वर्चुअल इमेज। क्या यार कितना और बताऊँ, अभी बताया था डिफरेंस था। रियल इमेज क्या होता है, स्क्रीन पे बनता है। वर्चुअल क्या होता है, स्क्रीन के पीछे बनता है। रियल क्या होता है, एक्चुअल मीटिंग से बनता है। वर्चुअल क्या होता है, अपीयर्स टू मीट होता है। दैट्स इट। और बोलता है कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब ये तो आपसे बनना ही चाहिए ब्रो, ठीक है। और ये नहीं बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, देखिए हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी, ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया पी, ये क्या हो गया पोल हो गया पी डैश, ठीक है। ये क्या हो गया फोकस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, पोल ही बना दिए, फोकस ही बना दिए, कर्वेचर भी बना दिए, हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अगला क्या बोलता है कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन स्कूटर मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। वाई, आखिर हम अपने मोटरसाइकिल में कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज काहे करते हैं। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके हमको दिखा देता है। मतलब सोचिए ना कि आपके पीछे इतना बड़ा ट्रक को वो इतना स्मूथली और इतना छोटा करके दिखाता है जिससे कि आपको उसके क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस का थोड़ा मोड़ा अनुमान लग जाता है कि आपके पीछे कौन है, ठीक है। अगला बात क्या बोलता है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। अरे यार पोल एंड फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इसको दिखाना है, कौन नहीं दिखा देगा, दिखा दीजिएगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बताया था उससे देख लीजिएगा। दूसरा क्या है कि बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में। दूसरा पहला क्या था कि बिटवीन द पोल एंड फोकस, अगर पोल और फोकस के बीच में होता है कहाँ बनेगा, अरे पीछे बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट आएगा इमेज। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शार्प शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट आर ऑब्टेन्ड। किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं करने देता है उसका शैडो कब बनता है, किस प्रोसेस से बनता है। इस प्रोसेस से, किस प्रॉपर्टी से लाइट का तीन प्रॉपर्टी था, क्या क्या कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या लाइट हैव स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो कोई सामने जो चीज़ आएगा उससे वो पास नहीं करेगा तो उसका शैडो बना देगा ना पीछे, कॉमन सेंस, ओके। आगे बात करते हैं, विच मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। अरे यार ठीक है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज इफ वी यूज स्फेरिकल मिरर इंस्टेड ऑफ ए प्लेन मिरर। अरे लॉज इंसिडेंट स्फेरिकल मिरर ले चाहे प्लेन मिरर, लॉ तो लॉ होता है ना यार स्फेरिकल किसी रिफ्लेक्शन का, मीन्स किसी के चलते लॉ थोड़ी बदल जाएगा, लॉ कानून होता है, ठीक है, उसके लिए उसको बदला नहीं जा सकता है। आगे बात करते हैं कि आउट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉन्केव मिरर हुज फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। किसका फोकस मिरर के पीछे बनता है, कॉमन सेंस। कॉन्केव में तो हमेशा क्या बोलते हैं मिरर के फ्रंट में बनता है, पीछे किसका बनेगा, कॉन्वेक्स का, दैट्स इट। आगे बात करते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन से देयर वोंट बी एनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर फ्रॉम 1 मिनट। सॉरी ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन गलती से आ गया, इसको हम अगले में डील करेंगे, ओके। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इफ फिगर गिवन दैट PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अरे मान लेते हैं कि अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस क्या होगा, ऑब्वियसली 5, दैट्स इट, ओके। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में किसका यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर, याद कीजिए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। सोलर फर्नेस में क्या होता है, लाइट कन्वर्ज करके एनर्जी देता है उस कलर को अगर वो, ताकि खाना जल्दी पक सके। हाउ इज हाई टेम्परेचर अचीव बाय दिस डिवाइस, कैसे होता है, द सोलर फर्नेस इज प्लेस एट द फोकस ऑफ लार्ज कॉनकेव मिरर। क्या होगा, द कॉनकेव रिफ्लेक्टर फोकस द सन हीट रे फ्रॉम द फर्नेस एंड हीट टेम्परेचर इज अचीव। क्या करेंगे हम उसको ना फोकस पे सेट कर देंगे, फोकस पे सेट करने से क्या होगा कि हमारा क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ये CBSE 2002 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ओह माय गॉड, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज -3। मैग्निफिकेशन निगेटिव मीन्स क्या, रियल इन्वर्टेड। दूसरा क्या, लिस्ट 4 इन्फॉर्मेशन, पहला क्या रियल इन्वर्टेड, पहला रियल दूसरा इन्वर्टेड। तीसरा क्या कि अगर -3 है मतलब 1 से कम है, 1 से कम है कहने का मतलब क्या हुआ, 1 से कम करने का मतलब हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है, सिंपल ना, ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ तभी तो 1 से कम होगा, और ऑब्जेक्ट के बराबर होता तो 1 आता, और ऑब्जेक्ट से छोटा होता तो बोलते +1, मीन्स क्या पॉजिटिव हो जाता। आगे बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, स्फेरिकल मिरर का यूज हुआ होगा, कॉनकेव मिरर का यूज होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन निगेटिव मीन्स रियल इन्वर्टेड सिर्फ स्फेरिकल मिरर जो होता है उसमें कॉनकेव ही सिर्फ रियल और इन्वर्टेड दे सकता है, कॉन्वेक्स कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं दे सकता है।
आगे बात करते हैं कि रोहित वांट टू हैव अ इरेक्ट इमेज। अब इरेक्ट इमेज के लिए क्या करेगा, कॉनकेव मिरर से चाहिए। कॉन्वर्जिंग मिरर मीन्स कॉनकेव मिरर। अगर आपको कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज चाहिए तो आपको अपना ऑब्जेक्ट को क्या रखना होगा, फोकस और पोल के बीच में। आगे बढ़ते हैं, इसका फोकल लेंथ 40 है, फोकल लेंथ 40 है, उसको ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, 40 से पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। रेंज क्या होगा, 40 से पहले होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्पेसिफाई द रीजन ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। टू हैव इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड कॉनकेव मिरर एंड फोकस बिटवीन 0 to 40, मतलब 0 से 40 के बीच में रखना होगा ऑब्जेक्ट को ताकि हमको इरेक्ट इमेज मिले। बताए थे फोकस और पोल के बीच में रखना है। दूसरा क्या है क्वेश्चन कि विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर। अब यार वर्चुअल बना है और फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज हमेशा बड़ा ही बनेगा, ठीक है, तो इमेज क्या होगा, बिगर होगा। तीसरा क्वेश्चन रे डायग्राम ड्रॉ करना है, दूसरा वीडियो में बताए थे, सबसे लास्ट पार्ट 5th या 6th था कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन का। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बोलता है देखिए, एक मिनट ज़रा दिखा दूँ। बोलता है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, या फिर कोई भी मिरर हो ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा ऑलवेज निगेटिव होगा। तो बना के देखते हैं। हमको पता था, फॉर्मूला क्या पता था कि 1/v + 1/u = 1/f। किससे पता था, मिरर फार्मूला से। तो हमको क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 1/v - 1/12 प्लस रख के इसको माइनस कर देते हैं, यू तो निगेटिव हो जाएगा इसलिए -12 फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर। अब बताइए कि रेडियस 16 है, मतलब r = 16, तो f = कितना, r/2 होता है, तो 16/2 मतलब 1/8, और इसका फोकस भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -8। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। देखिए, एक कॉनकेव मिरर लेना है तो इसका u कितना हो जाएगा, निगेटिव होता है तो कितना लिख दे इसको, -12 सेंटीमीटर। इसका r दिया है क्या, r दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका f क्या हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, और एक कॉनकेव मिरर है इसलिए -8 सेंटीमीटर फोकस हो जाएगा, ठीक है। और हमको फोकस पता है, f पता है, u पता है, तो b नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा देखिए, 1/v = 1/f - 1/u, तो 1/v = 1/f कितना दिया है, -8 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। एक मिनट ज़रा, ओ माय गॉड, कट गया ना, देखते हैं। देखिए 1/v = 1/f - 1/u, तो 1/-8 -1/-12, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना लेंगे, 48 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -6 -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, एक मिनट ज़रा, कुछ गलती लग रहा है मेरे, ये होगा 48, नहीं 24 लेंगे ना, एलसीएम कितना लेंगे, 24, तब ना जाके होगा। आप लोग गलती करवा देते हो यार ठीक है। और आप लोग ना, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। एचसीवी का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको भी दिया है, यू दिया, आप सॉरी यू दिया और एफ दिया, आप भी निकालिएगा। अगले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए प्लेन मिरर इज +1, तो व्हाट डज मीन, यार +1 है मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा, और क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड नहीं होगा। रियल इन्वर्टेड के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगला देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर प्लेस है कॉन्वेक्स मिरर से, इसका फोकल लेंथ दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का एफ क्या होता है, पॉजिटिव, तो +15। आपको कितना दिया है, यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यू तो ऑलवेज निगेटिव, तो -10, तो 1/v = 1/f - 1/u। एफ का वैल्यू डालिए, यू का वैल्यू डालिए, एलसीएम निकालिए और वी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल सोल्यूशन है, होप आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए। हो गया, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग। पहला क्या है, हेडलाइट ऑफ कार, कार के हेडलाइट हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। दूसरा क्या बोलता है, साइड रियर एंड सॉरी, हेडलाइट ऑफ कार में किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर का, सोलर फंडेंस में कॉनकेव मिरर का। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। इमेज जो कॉन्केव मिरर बनाता है वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, तो कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए हेडलाइट ऑफ ए कार, तो क्या हो जाएगा, पी मिरर, प्लेन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रियर व्यू में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। और इसमें क्या हो जाएगा, कॉनकेव। क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आज हमने कहाँ तक पढ़ा, आज हमने कुछ न्यूमेरिकल करे और हम लोग रिफ्लेक्शन आज तक ख़त्म कर चुके हैं। कुछ आप एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बनाइए, जो भी रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है एचसीवी बनाइए या एस्टन जो आप फॉलो करते हैं करिए। उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हम उसी समय उसका आपको निवारण करके देंगे। ठीक है, आपको आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।